बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम देश के कोने कोने से उभरती प्रतिभाओं से आपको रूबरू कराते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सफल किसान की जो कई क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। इनका कहना है कि हम गाय को नहीं पालते बल्कि गाय हमें पालती हैं। जाहिर है आप समझ ही गए होंगे कि ये गौ पालन करते हैं, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से क्षेत्र में ये सफलता की कहानियां गढ़ रहे हैं, जानने के लिए आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला मुख्य रूप से कृषि प्रधान जिला है, जहां की करीब 70% भूमि कृषि उपयोगी है, जो जिले की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण खाद्य फसलों में गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट है। इसके साथ यहाँ पशुपालन के क्षेत्र में भी किसान कई उपलब्धियां ले रहे हैं, साथ ही देसी गौ पालन को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे ही एक सफल पशुपालक है सहारनपुर के डॉक्टर अरुण सिंह। डॉक्टर अरुण वैसे तो पेशे से योगा के प्रोफेसर है। लोगों को जीवन और योग के प्रति जागरूक करते करते और चीजों को इतने करीब से समझने लगे कि उन्होंने पाया कि गौ पालन करके हर तरह की समस्या को खत्म किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने कई जगह से ज्ञान अर्जित किया, गौ पालन की बारीकियां समझी और अपनाई, और उनकी खोज यहाँ जाकर खत्म हुई कि सेहतमंद शरीर पाने के लिए सेहतमंद अन्न की जरूरत होगी और उस अनाज को पैदा करने के लिए स्वस्थ धरा खाद और पानी चाहिए। अपने इन विचारों को विराम देने के लिए उन्होंने गौ पालन शुरू किया। योग के क्षेत्र में अभी कार्यरत हम लोग हैं और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, जम्मू विश्वविद्यालय या इस समय हम लोग जो काम कर रहे हैं वो महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय के साथ कर रहे हैं। योग में कार्य करते करते आहार का जिक्र हमेशा आता है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। कहा गया है कि जितना शुद्ध आहार होगा हमारी सोच, हमारी सेहत, वो सब उस पर निर्भर करेगी। इन सब बातों को लेकर हम लोगों ने आहार की क्वालिटी फूड के ऊपर जो कार्य प्रारंभ किया, उसके मूल में आप देख सकते हैं ये गाय माता है। जैसे ही गाय माता की हम लोगों को पता चला कि गाय का जो गोबर है उस गोबर में बहुत सारे जीवाणु हैं, जो गोमूत्र है उसमें असंख्य खनिज हैं, तो हम लोगों ने धीरे धीरे ये कार्य प्रारंभ किया। और इस कार्य को प्रारंभ करते हुए हमने ध्यान रखा उनके संरक्षण और संवर्धन पर। ये हमारा सौभाग्य था कि हम उत्तर प्रदेश में हैं, ताकि इस समय यहाँ हमारी सरकार का विजन भी है किसानों की आय बढ़ाना। इस समय अरुण जी के बाड़े में करीब 2 दर्जन गायें हैं, जिनमें साहिवाल और थारपारकर नस्लें मुख्य हैं। अरुण जी ने वेदों का अध्ययन भी किया है, इसीलिए वो गाय और गाय से मिलने वाले गोबर मूत्र की महत्ता को बखूबी समझते हैं। हम लोग एक अच्छी 4 गायें लेकर आए और उसके बाद हम लोगों ने उनकी गोत्र व्यवस्था को चुना। कहते हैं मेरे गुरु मुझे पढ़ाते थे कि गाय वेद में गायों की गोत्र व्यवस्था का वर्णन आता है। उसी गोत्र व्यवस्था का पालन करते हुए हम लोगों ने उनको के साथ कार्य करना प्रारंभ किया और 2 ब्लड लाइन NDRI और RVRI बरेली के साथ, एक ब्लड लाइन थारपारकर की थी, दूसरी ब्लड लाइन NDRI करनाल की थी। साहिवाल और थारपारकर पर हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया। इस समय हमारे पास अच्छी बछड़ियां हैं,
कुछ अच्छे नंदी भी हैं। आप देख सकते हैं कि ये मेरे साथ बहुत घुल मिल कर रहती हैं और उनको पता है कि ये जो शाम का समय है ये उनकी मालिश का है और वो सारे लोग अपनी मालिश कराने के लिए यहाँ आ गए हैं। मैं ये सुंदर सी थार पार कर आपको दिखाना चाहूँगा जो हमेशा मुझे ये याद दिलाती है कि यदि हम लोग गोत्र व्यवस्था पर थोड़ा सा ध्यान दे दें तो हमें अच्छे हीरे मिल सकते हैं और वह हीरे हमें इस प्रकार थार पार के रूप में मिले हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, सब लोगों से निवेदन भी करूंगा जो गोपालक हैं कि वो ज़रूर गोत्र व्यवस्था का ध्यान रखें और यही हमारे संरक्षण और संवर्धन में काम आएगा। जो 5 लीटर वाली गाय हैं वो धीरे धीरे 20 लीटर तक कब चली जाए पता नहीं चलेगा। तीसरे ब्यात में हमारे पास 20 लीटर तक की गायें आई हैं। क्या आप जानते हैं गाय के 1 ग्राम गोबर में करीब 3 करोड़ जीवाणु रहते हैं और ये जीवाणु मिट्टी को शक्ति प्रदान करते हैं। कैसे? ये जानने के लिए आइए चलते हैं हमारे सफल किसान के पास। मौजूदा समय में किसान रासायनिक खेती को छोड़ प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। खेती में गाय का गोबर इस्तेमाल करने से जहां भूमि की उर्वरता बनी रहती है, वहीं उत्पादन भी अधिक होता है। दूसरी ओर पैदा की जा रही सब्जी, फल या अनाज की फसल की गुणवत्ता भी बनी रहती है। परीक्षणों से ये भी पता चला है कि विषाक्त कचरे को भी गोबर में समाये सूक्ष्म जीवाणु उसे नष्ट कर देते हैं। एक अनुमान के हिसाब से 1 टन कचरे में 10 किलोग्राम गोबर मिलाने पर ये सूक्ष्म जीवाणु सक्रिय होकर कुछ ही दिनों में सजीव खेती के लिए उत्तम खाद तैयार कर देते हैं, जिससे मिट्टी में जैविक क्रियाएं बढ़ जाती हैं। केंचुओं की आवाजाही से मिट्टी पीली हो जाती है और वायु का संचरण सही तरीके से होने लगता है। लिहाजा इतने सारे कारकों के होने से फसल उम्दा होती है। सरकार कहती है कि जहर मुक्त खेती, और जहर मुक्त खेती भी के साथ एक और सोने पर सुहागा वाली बात, अपनी आय बढ़ाने वाली चर्चा। हम लोग जो हमें गोमूत्र प्राप्त होता है, आप सब जानते हैं कि जब गाय दूध देती है उस समय वो मूत्र भी देती है, तो वो मूत्र हम छोटे बाल्टियों में इकट्ठा करते हैं और उस गोमूत्र में हमारे कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि असंख्य खनिज हैं और वो खनिज हमारे खेतों में बहुत काम करते हैं। फिर गोबर की बात आती है। 1 ग्राम गोबर में 3 करोड़ जीवाणुओं की चर्चा हमारे कृषि वैज्ञानिक करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को मिलाकर जीवामृत बनाते हैं। एक मुट्ठी जीवाणु जो मिट्टी में होते हैं, 10 किलो गोबर। जब 1 ग्राम में 3 करोड़ से ऊपर हुए तो 10 किलो में तो कितना होगा, और उसमें गोमूत्र। फिर उनको खाने के लिए बेसन हम लोग देते हैं, किसी भी दाल का बेसन, ताकि वो मजबूत हो जाएं, खाएं उसको। और मल्टीप्लाई करने के लिए उनको हम लोग गुड़ देते हैं। तो 10 लीटर गोमूत्र, 10 किलो गोबर और 1 किलो से 1.5 किलो बेसन और इतना ही गुड़ और 1 मुट्ठा मिट्टी में जो जीवाणु है, ये 200 लीटर का जो ड्रम होता है उसमें पानी फिर भर दिया जाता है। 6 दिन में आपको दुनिया का सबसे सुलभ सस्ता जो खाद प्राप्त होगा वो हमारे खेतों में जाकर हमारे केंचुए को जो हमारे केमिकल डालने की वजह से केंचुआ बहुत नीचे चला गया था, उसकी समाधि को तोड़कर उसको बुलाएगा। और केंचुआ इतना अच्छा काम करता है कि वो जिस छेद से जाता है उसको लीपता हुआ जाता है कि वो छेद बंद ना हो, फिर दूसरे छेद से बाहर आता है। और इस समय जून का महीना है जब लू चल रही है, ऐसे में जो लू की वजह से वो जब ऑक्सीजन नीचे जाएगी तो वाष्पीकृत वो होगा, वाष्प आएगी और वो हमारे पौधे को जल भी देगी। तो हम इस गाय माता की कृपा से 50% जल बचाते हैं, तो जल बचेगा। और आमदनी आप ये देख लीजिए कि ना कोई खाद है ना कोई दवाई है, और हमारी ज़मीन आज 0.8% उसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो विद्यमान है। तो मूल में गाय माता है और जो हम लोग कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी सरकार है, हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं। इन 3 लोगों के बिना ये कार्य संभव नहीं था।
इसी के साथ कार्यक्रम सफल किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि डॉक्टर अरुण सिंह अपने खेतों में कौन सी जैविक फसलें उगाते हैं और इससे उन्हें कैसा लाभ मिल रहा है। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आपको नींद में परेशानी होती है या आप बीच रात बार बार जगते हैं? टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें और हमारे प्रशिक्षित परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए सफल किसान के इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से अपने सफल किसान डॉक्टर अरुण सिंह के पास चलते हैं और जानते हैं उनकी खेती के बारे में। गाय को दुलारने, उनकी देखभाल करने के साथ अरुण जी खेती और बागवानी भी करते हैं। उनके बाड़े में देसी गायों का होना साफ बताता है कि वो प्राकृतिक खेती ही करते हैं। इस समय उनके पास करीब 120 बीघा जमीन है, जिसमें वो अनाज फसलें, फल सब्जी फसलें और गन्ना उगाते हैं। पूरी तरह से गोबर की खाद और गौमूत्र पर आधारित उनकी ये फसलें सामान्य से ज्यादा उत्पादन देती है और इनकी गुणवत्ता ऐसी है कि बाजार में इनके दाम भी बढ़िया मिलते हैं। योग के क्षेत्र से आप कृषि क्षेत्र में आए हैं तो कठिनाई होती है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा सरकार का और अपने कृषि वैज्ञानिकों का कि उन्होंने हमारी आय, चाहे वो, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, हमारा गेहूँ 2000 रुपये क्विंटल बिकता था। आज हम प्राकृतिक खेती के द्वारा, जैवोमृत के द्वारा, घन जैवोमृत के द्वारा जो गेहूँ पैदा करते हैं उसका दलिया 120 रुपये किलो बिकता है। 20 रुपये के अंदर हमारी पैकिंग भी है, हमारा किराया खर्चा भी है और 100 रुपये हमारी बचत है। सरकार की इस गहरी सोच की वजह से 2000 से 10,000 क्विंटल तक हम लोग पहुंच गए हैं। इसी तरह हम लोग गुड़ का कार्य करते हैं, इसी तरह हम लोग खांड का कार्य करते हैं, इसी तरह हम लोग फलों पर कार्य कर रहे हैं। आम को सीधा मंडी भेजना और आम को प्रोसेस करके भेजना। इस समय एक बहुत अच्छा कार्य प्रारंभ हुआ है, फ्रिज ड्राइंग सिस्टम। अपने आम को हम लोग उसको, इस एक मशीन आती है जो फ्रिज ड्राइंग जिसको कहते हैं, उस ड्रायर में हम लोग उसको सुखाते हैं। और कमाल की बात यह है कि उसमें सूखते हुए उसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम नहीं होते और उसकी उम्र बढ़ जाती है अगले 5 साल। 5 साल उसको किसान कभी भी बेच सकता है। और जितनी मात्रा में हम लोगों ने तैयार किया है उससे ज़्यादा हम लोगों के पास मांग आई है। तो मैं धन्यवाद दूंगा अपनी प्रदेश सरकार को और मैं धन्यवाद दूंगा अपनी केंद्र सरकार को कि उन लोगों ने हमारे लिए इतना अच्छी सोच के साथ कार्यक्रम बनाए हैं। आज एक फूड प्रोसेसिंग के ऊपर बहुत अच्छी योजना सरकार ने हमें दी है, जिसमें एक छूट है और छूट के साथ जो 3% ब्याज है वो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है और 3% हमारी मतलब राष्ट्रीय सरकार दे रही है। केवल हम लोगों को 3% देना पड़ा। तो आय कितनी बड़ी है ये आप इसका हिसाब जोड़ सकते हैं। हम लोग तो इसलिए उत्साहित हैं कि हम लोगों को मिला है। काम करने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से मिलता है। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि मूल में गाय माता, जिसको हम शायद इसको इसीलिए माँ कहते हैं, ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। अरुण जी के बाड़े में जितनी भी गाय हैं वो सीधे इनका दूध नहीं बेचते बल्कि इसका घी बनाकर बेचते हैं। और आपको बता दें कि इनके यहाँ बना घी 3500 रुपए किलो के दाम पर बिकता है। उनका जो दूध होता है, हम लोग दूध नहीं बेचते, हम लोग उसका घी तैयार करते हैं। और आप हैरान होंगे कि यहाँ डोमेस्टिक मार्केट में हमारे घी की कीमत 3500 रुपये है और इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग 90 डेज की बुकिंग करते हैं, हमारी वेबसाइट पर बुक हो जाता है और वो 10,000 रुपये केजी है।
बात नोटिस की होगी कि अरुण जी के बाड़े में जितनी भी गायें हैं वो खुली हैं, किसी भी रस्सी या जंजीर से बंधी हुई नहीं है। जब हमने इसकी वजह जाननी चाहिए तो उन्होंने इसका विज्ञान हमें बताया। शरीर के हर हिस्से की अपनी उपयोगिता है और उसकी अलग कार्य प्रणाली है और ये बात हर जीव पर लागू होती है। ऐसे ही गाय के शरीर में पाया जाने वाला हम्प, जिसे देसी बोलचाल में कुबड़ कहा जाता है, असल में ऊर्जा संचित करने का एक स्थान है जो सोलर प्लेट की तरह सूरज की रोशनी को अवशोषित करते हैं। इसी हम्प से गाय की रीढ़ की हड्डी जुड़ी रहती है, जिसे वेदों में सूर्य केतु नाड़ी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य केतु नाड़ी में सूर्य की किरण द्वारा गाय के रक्त में स्वर्ण क्षार बनता है, जो पशु को बल देने के साथ साथ उससे मिलने वाले दूध, गोबर और गौमूत्र की उपयोगिता को बढ़ा देता है। वेदों में गाय से मिलने वाला दूध, दही, घी, गौमूत्र व गोबर को पंचगव्य और गाय को सर्व सुख प्रदा कहा गया है। पंचगव्य में रोगाणुरोधी गुण होने के कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि गाय का घी हमारी आयु बढ़ाता है, जीवन को तेज प्रदान करता है। लेकिन गाय के दूध में ये गुण तभी आएंगे जब गाय को पर्याप्त सूर्य की रोशनी मिले। जो भी पशुपालक अपने पशुओं को बांध के रखते हैं, वो उन्हें सुरक्षा ना देकर उन्हें हानि पहुंचाने का काम करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये हम्प है। ये जो हम्प है, ये यहाँ से पीछे तक एक सूर्य केतु नाड़ी है जो वेद कहता है। इस सूर्य केतु नाड़ी के एकदम यहाँ एक हम्प है और वो हम्प एक तरह से सोलर प्लेट है। वो सोलर प्लेट कब काम करती है? जब धूप निकलती है। इस आज मौसम थोड़ा सा ठंडा है, अन्यथा हम लोग आपको वो दृश्य भी दिखाते कि रेत पड़ी हुई है और वो तप जाती है और पूरी दोपहर ये लोग धूप में बैठते हैं। शायद हमारे घी की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, शायद हम लोगों को मिलने वाले दूध की क्वालिटी बढ़ाने के लिए। अब ऐसे में हम इनको बांध देते थे। मुझे घटना याद है, हमारे पास एक कमरा है, उसमें 10 गायें आ जाती थी और हम उसको बांधते थे। दिसंबर के महीने में हम लोग उसको ढक देते थे और ईंट लगा देते थे कि वो जो कवर करने वाली प्लास्टिक की सीट थी, उससे बिल्कुल हवा नहीं जाती थी और अंदर का तापमान ऐसा हो जाता था 20 डिग्री के लगभग। आज जब वो खुली हैं, वो कभी जनवरी के महीने में भी अंदर जाकर नहीं बैठती। तो हमें अपनी उस गलत कार्य पर पश्चाताप हुआ है कि हम गलत कर रहे थे। गाय माता अपने तरीके से बैठती है। वो जहाँ बैठती है वहाँ ग्रुप में बैठती है और ग्रुप में बैठने की वजह से वहाँ हीट जनरेट होती है और उन लोगों को सर्दी नहीं लगती। शायद यही चीज़ें वो सोलर सिस्टम अपना एक्टिवेट करने के लिए धूप में बैठती हैं। पानी की व्यवस्था है, चारे की व्यवस्था है। आज एक 2 चीज़ें बड़ी तेज़ी से आई हैं। एक बांझपन की सबसे अच्छी चिकित्सा है कि उसका खुला रहना। हमारे पास तो 2 हैं, उनके पास तो 4 पैर हैं। जो चौपाया है, और वेद कहता है कि गाय माता चौपायों का सरदार है। तो जो चौपाया जिनके पास है, 4 पैर जिनके पास है, और हमने उन्हें एक छोटी सी जगह पर बांध लिया है और हम ये सोचते हैं कि वो दूध भी अच्छा दे, क्वालिटी भी हो। तो दूध की क्वालिटी, घी की क्वालिटी, गोमूत्र की क्वालिटी, गोबर की क्वालिटी और सेहतमंद बच्चे। हम लोगों के डॉक्टर, मनुष्य के डॉक्टर कहते हैं कि जब हमारी माताएं बहनें गर्भवती होती हैं तो उनको चलना फिरना चाहिए और हम उनको बांध लेते हैं। तो कभी भी हमारे पास एक गाय माता हैं, वो जो 8 बार बच्चा दे चुकी हैं, कभी दिक्कत नहीं हुई है। हमारे यहाँ कभी जब बच्चा देती है तब दिक्कत नहीं हुई है। तो बीमारियों को ठीक रखने के लिए, उनको खुश रखने के लिए और अपने जो मिल्क प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी को अच्छा करने के लिए, ताकि उनके हम्प जो हैं वो अच्छे एक्टिव हों और अपना काम करें, इसलिए हम लोगों ने उनको खुला रखा है। डॉक्टर अरुण सिंह गोपालन के अलावा और भी कई कार्यों से जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले।
आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि हमने आपको बताया था कि डॉक्टर अरुण सिंह के कुछ और कार्यों के बारे में हम आपको बताएंगे, तो आइए इसके बारे में जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे आज के सफल किसान के पास। अरुण जी के बागों में आम और आंवले के कई पेड़ लगे हैं, जिनसे मिलने वाली उपज प्रसंस्कृत होकर बाजार भेजी जाती है। वो आम के पल्प से कई तरह के स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद बनाते हैं। साथ ही आंवले को प्रसंस्कृत कर अचार व कैंडी तैयार करते हैं। गाय के गोमूत्र से जैविक कीटनाशक बनाया जा सकता है। इसके बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इससे नेजल दवा भी बनाई जा सकती है? आइए इसके बारे में जानते हैं। हम लोगों ने एक रास्ता निकाला है जिसकी मांग बहुत ज़्यादा थी। हमारे पास 30 ml और 50 ml के ड्रॉपर हैं, कांच के ड्रॉपर हैं और सीसी है। उसमें हम लोग एक पंचगव्य घृत बनाते हैं। आजकल साइनोसाइटिस, खराटे, इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। आपने देखा भी होगा कि गर्मी जब आ रही थी तो हमारे नोस्टल ना ड्राई हो जाते हैं। तो उसके लिए हम ब्रह्मी और शंखपुष्पी और थोड़ा सा गोबर का रस और गोमूत्र ये डालकर हम लोग एक नस्य घृत बनाते हैं, जिसकी इतनी ज़्यादा मांग है कि हम लोग मांग से जितनी मांग रहती है उतना कभी बना ही नहीं पाए हैं। अरुण जी अपने इस सफर में अपने साथ कई किसानों को जोड़ चुके हैं। उनके फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ कई किसान जुड़े हुए हैं जो अपनी खेती को सार्थक बना रहे हैं। अरुण जी ने अपने इस कारवां में उन किसानों को शामिल किया है जो प्राकृतिक खेती और पशुपालन दोनों करते हैं। उनके बनाए मोक्षार्थ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में करीब 250 किसान जुड़े हैं जो जैविक खाद उत्पाद, जैविक कीटनाशक, जैविक चावल, शहद जैसे करीब 2 दर्जन उत्पाद बना रहे हैं। इतना ही नहीं, ये समय समय पर किसानों को प्राकृतिक व जैविक खेती अपनाने के तरीके भी सुझाते हैं। इसलिए हम लोगों ने एक क्लस्टर तैयार किया है। अपने जैसे कुछ किसान जो भारतीय गाय रखते हों और उनसे हम लोग 3500 रुपये घी खरीद लेते हैं, वो भी बहुत खुश हैं, हम भी खुश हैं और हमारे बाजार भी खुश है, क्योंकि वो औषधि उन लोगों को चाहिए थी। अब इतनी अच्छी आय गौ माता करा रही है तो हम लोग ये सोचते हैं कि अब ना किसी नौकरी की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा गांव छोड़ने की ज़रूरत है, और एक ज़रूरत है, चलो गांव की ओर। हमारे आज के सफल किसान अरुण जी खुद को इतना मजबूत कर चुके हैं कि अब उनके साथ ही कई और किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से चंदन खुद भी महकता है और आसपास के वातावरण को भी सुगंधित कर देता है। सफल किसानों से मिलवाने का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने विचार आप हमारे साथ जरूर साझा करें। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CBC दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। सफल किसान की आज की इस कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक और सफल किसान की दास्तान। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।